हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। कथा की शुरुआत हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शतदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को आज का सायंकालीन भागवतम कक्षा में स्वागत है। तो हम अभी चौथा स्कंद के श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद के 8वां अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज लीव्स होम। ध्रुव महाराज अपना घर त्याग करके वो वन में जा रहे हैं। और कल श्रीमान श्याम ऋषि प्रभु जी ने इस अध्याय का 13वां श्लोक तक चर्चा किया था और उसके आगे हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमने देखा था कि कल श्रीमान श्याम ऋषि प्रभु बता रहे थे कि जो मैत्रेय मुनि विदुर का जो संवाद होता है उसमें मैत्रेय मुनि जो है वो जो वंशज है स्वयंभुवा मनु के जो वंशज जो है उनके बारे में बता रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि स्वयंभुवा मनु और शत्रुपा उनसे दो पुत्र हुए जिनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। अभी उत्तानपाद का जो वंशज के जो वंशावली है उसके बारे में इस अध्याय में चर्चा कर रहे हैं। और हमने देखा कि उनके दो पत्नी थे, एक सुनीति थी और दूसरा सुरुचि। और सुरुचि के जो पुत्र थे वो उत्तम और सुनीति के जो पुत्र थे वो ध्रुव महाराज। और कथा आगे ऐसे कल चर्चा हुआ था कि जब सुरुचि के बेटे उत्तम उत्तानपाद के गोदी में जब बैठे तो उनके पीठ को थपथपा रहे थे कौन, राजा उत्तानपाद। और उसी समय में सुरुचि जो है, और जबकि राजा ने वो ध्रुव भी वहां सामने थे, बालक ध्रुव, लेकिन उनको उन्होंने स्वागत नहीं किया या उनको वो है करके माइंड भी नहीं किया। तो ये सब चीज जो है सुरुचि उनकी जो दूसरी पत्नी जो है वो देख रही थी। और बिकॉज ऑफ एनवियसनेस ईर्षा की वजह से ध्रुव महाराज को उन्होंने बहुत ही कटु वाक्य वगैरह बोले। क्या क्या बोले, क्यों मतलब आप डिजर्व नहीं करते इनके गोदी में बैठने के लिए। और ये एक जो इच्छा जो है ये एक इम्पॉसिबल डिजायर है। हम्म, अगर आपको उनके गोदी में बैठना है देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भगवान नारायण का वर्शिप करना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, ताकि आप मेरे गोदी मेरे गोदी में मेरा पुत्र बन सकते हो। एक्चुअली इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे थे कि आपको मृत्यु होना पड़ेगा और दोबारा आपको मेरी गोदी से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ जब मेरे संतान कहलाओगे तब जाके आप राजा मतलब
उत्तानपाद के गोदी में बैठ सकते हो, ऐसा वाक्य वगैरह बोल रहे थे। और ये राजा उत्तानपाद बहुत मतलब सुन रहे थे, क्योंकि वो उनकी दोनों पत्नी में से सुरुचि को वो बहुत ही पसंद करते थे, तो उनके ये वाक्य वगैरह सुन के राजा उत्तानपाद ने कोई भी उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दिया। ठीक है? सो इतना तक हमने कल चर्चा किया था। अभी उसके आगे चर्चा करते हैं। टेक्स्ट नंबर 14। मैत्रेय उवाच मातुः स्वपत्न्याश्च दुरुक्तिविद्धः स्वसन्दृशा दण्डहतो यथा हि हित्वा विशन्त पितरं सन्तवाचं जगाममातु prarudan sakasam. The sage Maitreya continued, my dear Vidura, as a snake, when struck by a stick, breathes very heavily. Dhruv Maharaj, having been struck by the strong words of his stepmother, began to breathe very heavily because of great anger. When he saw that his father was silent and did not protest, he immediately left the palace and went to his mother. तो जब ऐसे कटु वाक्य सुरुचि बता रही थी या बोल रही थी, ध्रुव महाराज को सामने प्रकट कर रही थी, तो ध्रुव महाराज जैसे एक कोई सर्प जो है, अगर उसको आप एक लकड़ी से मारोगे तो अचानक वो कैसे अपना फॉन्ट निकाल कर बहुत जोर से हेवीली ऐसे बॉडी को हिलाता है या अपना फन को हिलाता है, ऐसे ही ध्रुव महाराज पूरा क्रोधित होके अपना लिप्स को फोटो को जोर से ये करके ग्रेट मतलब बहुत ही क्रोधित से उस जगह से छोड़ के चले गए। बहुत उस जगह को त्याग करके चले गए। कहाँ गए? उनके माता सुनीति के पास। टेक्स्ट टेक्स्ट 15। तम निःश्वसन्तं स्फुरिताध्वरोष्ठं सुनिन् सुनीतिरुत्सङ्ग उदुह्य बालं निशम्य तप्योरमु स्वानितान्तं सा विद्यते यद् गदितां सपत्न्या। When Dhruv Maharaj reached his mother, his lips were trembling in anger and he was crying very grievously. Queen Suniti immediately lifted her son onto her lap, while the palace residents who had heard all the harsh words of Suruchi related everything in detail. Thus Suniti also became greatly aggrieved. ठीक है? तो ध्रुव महाराज ऐसे क्रोधित होके और बहुत जोर से विश्वास लेके उस जगह से पलायन करके वो सुनीति के पास पहुंच गए। तो बाकी जो वो स्थान पर थे, उस सभा में थे, वो भी ध्रुव के पीछे पीछे आके सुनीति को वहां जो भी घटनाएं हुई वो बताने लगे। तो वो सुनीति सुनने लगे और सुन के तो ऐसे अन्यायपूर्ण व्यवहार जो हुआ किसके ऊपर, जो ध्रुव महाराज के हुआ, तो इसके कारण सुनीति ये सब चीज सुनने के बाद क्या हो गए, वो भी क्रोधित हो गई और परेशान हो गई। ठीक है? टेक्स्ट 16। श्रोत्सुज्यधौर्यं विललाप शोक तावाग्निनादावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोज श्रिया दृशावास्प कलाबुबाह। This incident was unbearable to Suniti's patience. She began to burn as if in a forest fire, and in her grief she became just like a burnt leaf and so lamented. As she remembered the words of her co-wife, her bright lotus-like face filled with tears, and then she spoke. ठीक है? सो ये जब ऐसा हुआ तो सुनीति ने अपना धैर्य हरा के विलाप करने लगी। तो
हालाँकि सुनीति देखने में सुंदर थी, वो भी एक उनका फेस लोटस समान सुंदर था, लेकिन जैसे एक वन में अगर अग्नि हो जाता है तो पत्ते वगैरह सूख के कैसे ड्राई हो जाते हैं, ऐसे ही ऐसे जो अन्यायपूर्ण व्यवहार वगैरह जो हुआ उनके प्रति, छोटे से बालक प्रति, ये सुन के सुनीति का जो चेहरा बदल गया ऐसे। ठीक है? ये स्वाभाविक है कि कोई भी माता जब उनके बच्चे के ऊपर ऐसा कोई अपमान होता है या कोई अन्याय होता है, ऐसा कोई व्यवहार होता है, तो उनका भी वो शोक करने लगते हैं। तो यही स्वाभाविक स्थिति जो है सुनीति में भी देखा गया है। देन नेक्स्ट 17 दीर्घस् दीर्घश्वसन्ति वृजिनस्य पारम् अपश्यति बालकमाहवाला मामङ्गलं तात परेषु मस् मन् मंस्त्या भुङ्क्ते जनो यत् भुङ्क्ते जनो यत् परदुःखददास्त. She also was breathing very heavily, and she did not know the actual remedy for the painful situation. ठीक है, not finding any remedy, she said to her son, "My dear son, don't wish for anything inauspicious for others. Anyone who inflicts pain upon others suffers himself from that pain." ठीक है, तो अभी सुनीति क्या कर रही है, भगवान के प्रति मतलब कैसे होना चाहिए, अ, एक उनका बालक, उनका जो लड़का जो है, ध्रुव महाराज जो है, वो ऐसा शोक संवेदना का स्थिति में देखकर, और क्योंकि वो भी विलाप करने लगी, वो भी क्या करना है कुछ समझ में नहीं है सुनीति। तो उस स्थिति में उन्होंने क्या किया कि क्या करना चाहिए उनको नहीं पता था। बट तो उन्होंने क्या बोला, एक ये देखिए, एक मतलब सुनीति का व्यवहार कैसा था इससे हम जान सकते हैं। ठीक है? कि उन्होंने बोला कि डू नॉट विश फॉर एनीथिंग इनऑस्पिशियस फॉर अदर्स। दूसरे का कभी भी अशुभ या मतलब खराब हो, हुँ, उनके जीवन में कुछ अच्छा ना हो करके ऐसा कभी भी एक व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए। एनीवन हू इन्फ्लिक्ट्स पेन अपॉन अदर्स सफर्स हिमसेल्फ फ्रॉम दैट पेन। अगर कोई दूसरे के बारे में दूसरों को ऐसे दुःख पहुँचाने की कोशिश करता है, तो वो स्वयं वो दुःख जो है उसको भी प्राप्ति होती है, कष्ट जो है उसको भी प्राप्ति होती है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि सुनीति की स्वभाव में कितना अ, दयालु, कितना मतलब क्या बोलते हैं, "तृणादपि सुनिचेन", ये अ, भाव उनका था। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि चाहे हम हमारे ऊपर कोई भी ऐसे व्यवहार कुछ भी करे, हमको दूसरे के बारे में कभी भी उनका क्या बोलते हैं, दुष्कर या खराब हो करके ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? अगर ऐसा करने से वो उसका जो फल जो है या कर्म का फल जो है हमको भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए कभी भी हमको दूसरे के बारे में ऐसे भावना नहीं रखना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने गाइड किया। तो एक्चुअली शी इज़ डायरेक्टिंग, आप क्या है भगवान के पास जाइए करके। दिस स्टार्टिंग टेक्स्ट 18 सत्यम सत्यं शुच्या विहितं भवान्मे यद्दुर्भगाय उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्योऽतीवां वा बोधुम् इदाप्सतीर्माम्. Suniti said, "My dear boy, whatever has been spoken by Suruchi is so because the king, your father, does not consider me his wife or even his maidservant. He feels ashamed to accept me. Therefore, it is a fact that you have taken birth from the womb of an unfortunate woman, and by being fed from her breast, you have grown up." तो सुनीति अभी आगे पता कि जो भी सुरुचि ने बताया ये बिल्कुल क्या है, वो सही है। हम्म, इसमें कोई गलत चीज नहीं है,
क्यों सूर्य जी को आपके पिता जो है वो मेरे से कहीं गुना अ, उनको अपना मतलब उनको अपना मुझे अपने पत्नी नहीं मानते, इवन एक मेड सर्वेंट, एक दासी के रूप में भी मुझे नहीं देखते हैं, ठीक है? तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है? तो ये फैक्ट है और ऐसे स्त्री, ऐसे माँ से आप जन्म लिए और मेरे से पले-बड़े हुए, ठीक है? तो जो भी वाक्य सुरुचि ने बताया ये बिल्कुल सही है। टेक्स्ट 19 आकृष्टतत्तात विमत्सरस्त्व मुक्तं समात्रापि यदब्दलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मं यदिच्छसेध्यासन मुत मुत्तमो यथा. My dear boy, whatever has been spoken by Suruchi, your stepmother, although very harsh to hear, is factual. Therefore, if you desire at all to sit on the same throne as your stepbrother, Uttama, then give up your envious attitude and immediately try to execute the instruction of your stepmother without further delay. You must engage yourself worshipping the lotus feet of the Supreme Personality of the Godhead. ठीक है? तो सुरुचि बता रहे हैं कि अ, जो भी सॉरी सुनीति बता रहे हैं कि जो भी सुरुचि आपके जो स्टेप मदर ने बताया है उसको आप एग्जीक्यूट करो, वो ऑर्डर को पालन करो, ठीक है? क्योंकि उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला कि भगवान का अगर आश्रय ले लेंगे लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, देन कोई भी चीज हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट टेक्स्ट 20 यस्यांघ्रिपा यस्य यस्यांघ्रिपद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात् गुणाभिपत्ते अजो अजोध्यस्तिष्ठात् खलो परममेष्ठ्यं पादं जितात्मा स्वसनाभिबन्ध्यम्. Suniti continued, the Supreme Personality of Godhead is so great that simply by worshipping his lotus feet, your great grandfather Brahma acquired the necessary qualification to create this universe. Although he is unborn and is the chief of all living creatures, he is situated in that exalted post because of the mercy of the Supreme Personality of Godhead, whom even great yogi worship by controlling the mind and regulating the life air, prana. ठीक है? तो सुनीति बता रहे हैं कि आपका ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों इनके जो पिता जो थे वो उत्तानपाद, उनके पिता थे स्वयंभुव मनु और उनके जो पिता जो है वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी क्या हुए? ग्रेट ग्रैंडफादर। तो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर भी उन्होंने भी क्या किया? ऐसे ही भगवान का मतलब ये समग्र जगत का जो क्रिएशन जो किया है, हाउ ही हैज डन दैट, उन्होंने भी भगवान का आश्रय लेके, भगवान का ध्यान करके, हजार वर्ष तपस्या करके, हाँ, भगवान का कृपा प्राप्ति करने के बाद उन्होंने ये समग्र जगत का क्रिएशन किया है, ठीक है? तो ये भगवान का बेनेडिक्शन मिलने के बाद ही ब्रह्मा जी कर पाए, ठीक है? तो इसलिए आपको भी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है उनका लोटस फीट का आश्रय लेना चाहिए ताकि आपको जो भी फल प्राप्ति करना है, जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो सकता है। टेक्स्ट 21 तथा मनुर्वो भगवान पितामहो ये में ये पितामहोयम एक एकमत एकमत्या पुरु दक्षिणे मखे इष्टाभिपेदे इष्टाभिपेदे दुर्वापम अन्यतो भौमां सुखम दिव्यम अथापवर्ग्यम. Suniti informed her son, your grandfather Swayambhuva Manu executed great sacrifice with distribution of charity and thereby with unflinching faith and devotion. He worshipped and satisfied the Supreme Personality of Godhead. By acting in that way, he achieved the greatest success in material happiness and afterwards achieved liberation, which is impossible to obtain by worshipping the demigod. एक बहुत अच्छा चीज बताया.
एकमत्या। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए? एकमत्या का मीनिंग प्रभुपाद क्या बोलते हैं? प्रभुपाद बताते हैं कि एकमत्या मतलब विथ अनफ्लिंचिंग डिवोशन। ठीक है, तो concentrating one's mind fully without any deviation, that is ekamatya। तो ऐसे हम भगवत गीता में भी अ, देखते हैं क्या कि अनन्य भाग भगवान 9.23 भगवत गीता श्लोका में बताते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित ही सह। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है, हम्म अगर वो अनन्य भाव, विदाउट एनी डेविएशन, अगर भगवान का अगर भक्ति वगैरह करता है, तो कितना भी सुदुराचारी, दुराचारी तो नहीं, सुदुराचारी है तो भी वो साधु के कहने लायक है। ठीक है, तो ये अनन्य भाव विदाउट एनी डेविएशन, अगर वो देवताओं को पूजाना, भगवान का चरण का अगर आश्रय ले लेता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो सुदुराचार व्यक्ति भी उसको क्या कह सकते हैं? साधु व्यक्ति कह सकते हैं। तो ये एकमत्या, तो ये जो उनके ये दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो स्वयं बुवा मनु जो है, उनके ग्रैंडफादर जो है, तो उन्होंने भी क्या किया? ऐसे ही वो एकमत्या होकर वो बहुत बड़ा यज्ञ वगैरह करके, सैक्रिफाइस करके, बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन, चैरिटी सब कुछ किया, और एकमत्या होकर भगवान का भक्ति वगैरह करके भगवान को प्रसन्न किया। और प्रसन्न करने के बाद भगवान ने उनको क्या किया? मैटेरियल हैप्पीनेस, भौतिक सुख वगैरह प्रदान किया। उसके बाद उन्होंने लिबरेशन, मोक्ष भी प्राप्ति किया है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? अगर देवताओं का वर्शिप करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यही इधर सुनीति बता रहे हैं कि आपके ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर जो है, वो भी ऐसे ही भगवान का ही आराधना करके, भगवान का लोटस फीट चरण का आश्रय लेके वो सुख, समृद्धि, मोक्ष, या जो भी हैप्पीनेस, क्रिएशन वगैरह सब कुछ किया है। सो सब कुछ पॉसिबल है अगर हम भगवान के चरण में जा सकते हैं तो। टेक्स्ट 22। तमेव वात्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षिभूय पदाब्ज पद्मतीम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य स्थाप्य भजस्व पुरुषम। My dear boy, you also had should take shelter of the Supreme Personality of Godhead, who is very kind to his devotees. Person seeking liberation from the cycle of birth and death always take shelter of the lotus feet of the Lord in devotional service. Becoming purified by executing your allotted occupation, just situated the Supreme Personality of Godhead in your heart, and without deviating for a moment, engage always in His service. So, सुनीति क्या बता रहे हैं कि जैसे आपके ग्रैंडफादर, दादा परदादा ने भगवान का आश्रय लेके, भगवान का चिंतन करके, भगवान का स्मरण करके, अनन्य भाव एकात्म होके उनका एकाग्रता से उनका भक्ति किया, ऐसे भी आप उनका लोटस फीट भगवान के चरण का आश्रय लेके आप भी प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आपको उनका शरण लेना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति योगा जो है, दैट इज द हाईएस्ट वे ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द गॉड। और कोई तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान भी भगवत गीता में अर्जुन को बताते हैं, आप युद्ध करो, बट युद्ध करते टाइम पे हमेशा मेरा ही स्मरण करो। ठीक है, तो इसीलिए सुनीति ये एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इस श्लोका में एक अच्छा एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है भृत्य वत्सल। ठीक है, भृत्य वत्सल का मतलब क्या है?
भगवान यहाँ प्रभुपाद उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं। भृत्य वत्सल मतलब of the supreme personality of Godhead who is very kind to his devotees। ठीक है, अगर भगवान कृष्ण जो है वो बहुत ही काइंड है, बहुत ही करुणा दिखाते हैं हम उनके भक्तों के प्रति। तो ये भृत्य वत्सल का मतलब क्या है कि हम माता के पास जा सकते हैं या किसी के पास आश्रय ले सकते हैं जब हम कोई डिस्ट्रेस कंडीशन में हैं, ठीक है? तो हमको आश्रय प्रदान कर सकते हैं। सम काइंड ऑफ सोलास कुछ हमको आश्रय दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन हम अगर भगवान का शरण ऐसे समय पर ऐसे कंडीशन में हम ले लेते हैं, भगवान हमको कैसे आश्रय देते हैं? जो एक साधारण व्यक्ति हमको आश्रय देता है, उससे 1000 एंड मिलियन टाइम्स ऑफ मोर शेल्टर वी कैन गेट फ्रॉम मतलब बाय टेकिंग अगर भगवान का आश्रय लेके हम वो प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का शेल्टर लेंगे तो हमको वो भगवान हमको वो क्या करेंगे? हमको प्रदान कर सकते हैं। ठीक है? इसलिए भगवान को क्या बोला गया है? भृत्य वत्सल। ठीक है? तो मतलब भगवान सभी के लिए अपना प्रेम और अपना ये इक्वली आदान-प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान जो उनका भक्त है, हाँ, जो उनका आश्रय लेता है, उनका दृढ़ता से उनका चिंतन करता है, हाँ, उनका शरणागति हो जाता है, भगवान उनको और ज़्यादा उनको मिलियंस टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, मोर अफेक्शन जो एक साधारण व्यक्ति प्रदान कर सकता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए जो प्रदान कर सकते हैं, उससे भी मिलियन ऑफ टाइम्स मोर शेल्टर, अफेक्शन लॉर्ड कैन गिव। ठीक है? तो इसमें इसलिए उनको सुनीति जो है अ, ध्रुव महाराज को डायरेक्ट कर रहे हैं। आप जैसे आपके दादा, परदादा ने भगवान का आश्रय लिए, आप भी आश्रय लीजिए। क्यों? भगवान ऐसे अ, एक मैं जितना आश्रय दे सकता हूँ, उससे मिलियन ऑफ टाइम जो अफेक्शन जो है, प्रेम जो है, भगवान आपको दे सकते हैं और सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है? देन फिर बड़े-बड़े जो रियलाइज़ सोल वगैरह जो है, वो भी भगवान का आश्रय वगैरह लेते हैं। इसलिए कि मतलब भगवान का प्राप्ति करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हुँ? कोई भी मार्ग, लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है कि ध्रुव जैसे एक छोटा-सा लड़का, एक साधारण बालक भी ये मार्ग को बहुत बहुत ही सहजता से अवलंबन करके बहुत ही शॉर्ट पीरियड में भगवान को प्राप्ति कर सकता है। ये हम देखते हैं ध्रुव महाराज की कथा में। दैट्स व्हाई डिवोशनल सर्विस इज़ सो सो इम्पोर्टेंट। आप करते रहो। हाँ, योगासन करके बहुत चित्त एकाग्रता होके वन में जाके 1000 ईयर सब करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो बिना ये करके। इट इज़ नॉट सो ईज़ी इन दिस कलियुग। देयर आर मेनी वेज़ हम सुनते हैं मतलब कर्म योगा और अलग-अलग टाइप का जो भगवान को प्राप्त करने का। लेकिन द ईज़ीएस्ट एंड द हाईएस्ट वे ऑफ अटेनिंग द सुप्रीम लॉर्ड इज़ डिवोशनल सर्विस। दैट्स व्हाई मतलब कोई भी स्टेज हो, चाहे ज़्यादा एजुकेटेड हो या कम एजुकेटेड हो, चाहे कम ज्ञानी हो या बहुत ज्ञान हो, चाहे मेंटल स्थिति बहुत अच्छा हो या खराब हो, चाहे वो कोई भी वंशज को हो, चाहे कोई लोअर कास्ट का हो, हायर कास्ट का हो, ठीक है? चाहे वो मतलब कुछ भी पकड़ लीजिए, चाहे मतलब चाहे एक छोटा बालक क्यों ना हो या बड़ा वृद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, अगर ये डिवोशनल सर्विस को अगर वो बहुत ही सीरियसली अपने मतलब जीवन में उसको उतार के भगवान के ऊपर भक्ति ये भक्ति का मार्ग में अवलंबन करने लगेंगे, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो डिटर्मिनेशन और दृढ़ता देख के भगवान स्वयं हमको हेल्प करते हैं। कैसे? टू कम टू हिम भगवान के पास जाने के लिए, उनके धाम, उनके जाके उनका सेवा करने के लिए, हाँ, नित्य उनके पास लीला में प्रविष्ट करने के लिए भगवान हम स्वयं तो इट इज़ द ईज़ीएस्ट वे। इसलिए सुनीति जो है, यही रास्ता पालन करो करके वो ध्रुव महाराज को गाइड करते हैं।
ठीक है, क्योंकि बाकी कोई योगा हो गया, चाहे कर्म कांड हो गया या कोई भी मार्ग जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये भक्ति योगा क्या है, वो सबसे स्पेशल चीज है, स्पेशल सिग्निफिकेंस है कि within a short period of time and very easy way, by having prasadam, by chanting Lord's name, by seeing Lord, हाँ भगवान का के साथ एंगेज होकर उनका सब कार्य वगैरह करके वो नित्य लीला में हम बहुत ही कम समय में प्रविष्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए भक्ति योगा इज द हाईएस्ट योगा। सो हमको अपने सुनीति बोल रही है कि अपने हृदय में भगवान को धारण करके अगर भगवान का चिंतन करेंगे और भगवान का लोटस फीट का स्मरण करेंगे तो सब कुछ पथ जो है सुगम हो जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए आप तुरंत जाओ और भगवान का ध्यान करो, ऐसा करके वो गाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 23। ध्यायं ततौ पद्मपलाशलोचना दुःख चिद्दं ते मृगयामि कञ्चन यमृग्यात् हस्त गृहीता पद्मया प्रियतेरङ्ग विमग्रमानया। My dear Dhruva, as far as I am concerned, I do not find anyone who can mitigate your distress. But the Supreme Personality of Godhead, whose eyes are like lotus petals, many demigods such as Lord Brahma seeks the pleasure of the goddess of fortune, but the goddess of the fortune herself, with a lotus flower in her hand, is always ready to render service to the Supreme Lord. ठीक है, सो सुनीति बता रहे हैं कि भगवान का अगर हम स्मरण करेंगे, भगवान का अगर आश्रय ले लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, कि देवताओं का आश्रय लेने से जो भी देवता हमको प्रोवाइड जो करते हैं, दैट इज नॉट द सेम लेवल। वो और भगवान का जो हम आश्रय लेने से जो हमको फल प्राप्ति होता है या देवताओं से करके उनको जो मेटल बेंडिक्स हम मिलता है, दोनों सेम लेवल के नहीं हैं। ठीक है, ये टेम्पररी है। क्यों, देवता लोग स्वयं ये मटेरियल मैनिफेस्टेशन के अंडर में आते हैं, तो वो कैसे हमको परमानेंट हैप्पीनेस दे सकते हैं। ठीक है, दैट इज नॉट परमानेंट। तो हम भगवत गीता में भी देखते हैं कि अंतवंतु फलं तेषां तद्भवति अल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति अमापि। ठीक है, जो कम बुद्धि के लोग व्यक्ति है वो देवी देवताओं का पूजा अर्चन वगैरह करते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, कैसे वो टेम्परेरी होता है, लेकिन और जो उनका अर्चना करते हो कहाँ जाते हैं, वो देवताओं के लोगों पर जाते हैं, लेकिन मेरा भक्त जो है वो मेरे पास आता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदारदी ही तीव्रेण भक्ति योगेन यजता पुरुष परम। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, हाँ, मतलब कुछ भी आपको इच्छा हो, ठीक है, मटेरियल डिजायर हो, हाँ, या मटेरियल डिजायर नहीं हो, लिबरेशन का इच्छा हो या लिबरेशन का इच्छा नहीं हो, ठीक है, और इन एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन में है वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान का विष्णु का ही शरण लेना चाहिए। तो उसी स्थिति में वो क्या हो सकता है, वो आ, मतलब जो भी फल प्राप्ति करना देवताओं से मिलेगा, बट हम स्वयं विष्णु के पास में जाएंगे तो वो सब भी प्राप्ति हो सकता है। तो एक पायस मैन वगैरह जो है बोलता है कि रेकमेंड किया जाता है कि इवन ही हैज सम मटेरियल डिजायर देन आल्सो ही शुड अप्रोच टू लॉर्ड। ऐसे भक्त लोग नहीं करते हैं, बट इन केस somebody has some material desire, then to fulfill that material desire, हाँ, उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति भी आप भगवान के पास स्वयं जा सकते हैं, आश्रय ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सुनीति भी ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि ये जो देवी देवताओं के पास हम अगर आश्रय लेते हैं तो वो हमको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकते, ओनली भगवान ही हमको इटर्नल हैप्पीनेस दे सकते हैं। इसलिए आपको देवताओं का आश्रय वगैरह नहीं लेना चाहिए
और आपको सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है भगवान के पास ही आश्रय लेना चाहिए, जो कि हमारा सारा कष्ट को नष्ट करेंगे। ठीक है, तो हम और जो भी हमारा इच्छा है वो पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो अगर हम भगवान का आश्रय वगैरह लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, देवताओं का भी आश्रय मिल जाता है। हम बहुत बारी एग्जाम्पल सुने हैं, जैसे एक वृक्ष है, हाँ, एक वृक्ष में अगर हम वृक्ष का अगर जो रूट्स है अगर वही पानी दे दिया तो सारे जगह पानी पहुंच जाता है, सारे जगह जो भी उसका न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब रूट से सब जगह पहुंच जाता है। लेकिन वही चीज हम अगर पत्ते को, उनका ब्रांचेस को या फूल को देने की कोशिश करेंगे तो प्राप्त नहीं होगा, नोबडी विल बी हैप्पी। लेकिन कुछ व्यक्ति वगैरह बता रहे हैं, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं, हाँ, देवी देवता वगैरह जो है मेरे अंग वगैरह है, अलग अलग अंग है। तो कुछ लोग साधु लोग बताते हैं अंग है तो अगर वहां देंगे तो भगवान का पास पहुंच जाएगा। हम्म लेकिन ये वो लोग नहीं जानते कि शरीर का सारा अंग वगैरह अगर देवी देवता है, अगर आप हाथ को खाना दोगे तो क्या आपका वृद्धि हो सकता है? नहीं। अल्टीमेट थिंग इज टू गिव इट टू द स्टोमक। तो लाइक दैट कि हमको स्टोमक को ही फूड देना चाहिए, या पेड़ में रूट को ही जल अर्पण कर देना चाहिए। लाइक दैट वी हैव टू अप्रोच टू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, देन ऑल डेमिगॉड्स देवी देवता भी प्रसन्न होंगे। खाली देव देवता क्या हो, क्यों नहीं। तो बाकी जो जीव जो है भगवान भगवत गीता में बताते हैं, मेरा जो हेड जो है दैट इज ब्राह्मण, हाथ जो है क्षत्रिय, हाँ, पेट जो है हाँ दैट इज वैश्य है, बाकी पैर वगैरह ये सब जो है दैट इज क्या है, शूद्र। हाँ, तो ये सब जी सब भी है। ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या है, वी हैव टू गिव फूड टू द स्टोमक। ठीक है, सो हमको देवी देवताओं का पास ना जाके अगर भगवान के पास स्वयं जाएंगे तो जो भी इच्छा है, अकाम सर्व काम होगा, मोक्ष काम होगा, सब सब इच्छा जो है भगवान पूर्ति करता है। इन एनी केस यू हैव टू गो टू द डेमिगॉड्स। ठीक है, तो इसलिए सुनीति उनको डायरेक्ट करती है कि आप भी भगवान के पास जाइए और उनका आश्रय लीजिए। टेक्स्ट 24। मैत्रेय उवाच एवं संजलिप्तं मातुः आकर्ण्यो नाथार्कमं वचः संनियमात्मान्तात्मनां निश्चक्रमापितुः पुरा। The great sage Maitreya continued, the instruction of the Dhruva Maharaj's mother Suniti was actually meant for fulfilling his desired objective. Therefore, after deliverance consideration and with intelligence and fixed determination, he left his father's house. तो मैत्री मुनि विदुर को बताते हैं कि ये सब कुछ सुन के विदुर जो है उनके पिता का घर त्याग करके चले गए। ठीक है, सो अगर हमारे पास कोई शोक है, कुछ है, उसके ऊपर बिला कर कोई फायदा नहीं, जब तक हम डोंट टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो इसलिए उनके माँ और बेटे दोनों का ये वार्तालाप सुनने के बाद बेटे ने, ध्रुव महाराज ने क्या किया, तुरंत हाँ उनका पिता का घर छोड़ के वो चले गए। कहाँ गए? वन में। प्रभुपाद यहाँ पट में बताते हैं कि to the Gaudiya Vaishnavas, this forest is the forest of Brunda or Vrindavan. If one takes shelter of the Vrindavan under Vrindavaneshwari, Srimati Radharani, certainly all the problems of his life are solved very easily. ठीक है, तो जब भी हम ऐसे कुछ परिस्थिति में है, ये सब स्थिति से दूर होने के लिए क्या है, वी हैव टू बी आउट फ्रॉम द फैमिली लाइफ, क्योंकि फैमिली लाइफ ही सब कुछ है। हाँ, इस भौतिक जगत में जब गृहस्थ है, गृहस्थ में कितना सारा कठिनाई है, कितना सारा है, कमाने के लिए उसको कष्ट करना पड़ता है, और घर में एक घर प्राप्ति करने के लिए कष्ट करना पड़ता है, परिवार चलाने के लिए कष्ट प्राप्ति करना पड़ता है, कार्य क्षेत्र में भी कष्ट उठाना पड़ता है दिन से लेकर रात तक। हाँ, एक गृहस्थ ब्रह्मचारी को
है कष्ट, बट अर्थ कमाने के लिए कष्ट वगैरह नहीं है कि नहीं? तो ऐसे फैमिली लाइफ में अगर कोई कष्ट वगैरह है, तो इससे कंटामिनेशन वगैरह है, तो उससे एक ही उपाय है टू टेक शेल्टर ऑफ दिस सुप्रीम गॉड बाय गोइंग टू द फॉरेस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि एक गृहस्थ जो है अपना ऐसा गृहस्थ में कोई ऐसे परेशानी हो गया तो छोड़ के वृंदावन चले जाए या घर छोड़ के चले जाए। ये आगे की बात बता रहे हैं। तब एक अ, वे ऑल्सो एक स्टेज आएगा हमको भी ये गृहस्थ का, जब बच्चों का सबका एक ये हो जाएगा तो वानप्रस्थ लाइफ समय में हमको टू टेक शेल्टर ऑफ द वृंदावन। द फॉरेस्ट इज वृंदावन, वृंदावनेश्वरी, राधा रानी का आश्रय लेना चाहिए। देन ये सब प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकता है। ठीक है। सो आज का भागवतम यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।